राह ए संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है जुगनू बनकर वही निकलता है। नमस्कार दोस्तों, उदय सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल 10.0 ई वे ऑफ लर्निंग। डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। हालांकि एक इंट्रोडक्शन वीडियो और हो चुकी है लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स छूटे हुए थे। उन सारे पॉइंट्स का डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। चलिए, आपको वीडियो को शुरू करने से पहले एक सावधानी बता देता हूँ। आपकी स्क्रीन की जो लाइट होनी चाहिए वो बिल्कुल डिम होनी चाहिए और ब्लू कलर लाइट का फिल्टर का जो ऑप्शन होता है आप उसे ऑन कर लें, जिससे आपकी आंखों को बहुत कम नुकसान हो सके। क्योंकि आप आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ज़्यादा टाइम मोबाइल पे बिता रहे हैं, तो थोड़ी सी आंखों में दिक्कत आ रही है। ऐसी शोधों ने दावा किया है और ये सच्चाई भी है। तो कोशिश करिएगा कि ब्लू लाइट फिल्टर को आप ऑन करें जब भी क्लास लें और आपके कान में हेडफोन लगी हो। स्लो वॉल्यूम में बढ़िया सा जो आपको वॉल्यूम सूटेबल लगे उस पर आप फोकस करिएगा और वीडियो को देखते समय नोट्स वगैरह बनाती जाएं अपने जो भी नोट्स की कॉपी है आपके पास जरूर होनी चाहिए, फेयर कॉपी। चलिएगा, डिस्कशन करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। पहली स्लाइड पे चलते हैं। देखिएगा पहली स्लाइड में डिस्कशन है सिस्टम ऑफ अ लीनियर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे मैं आपको कुछ और बताऊं इससे पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर करूंगा। लीनियर देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बताया था और लीनियर पॉलिनोमियल की हमने डेफिनेशन दी थी अ पॉलिनोमियल विच हैव 1 डिग्री। कितनी डिग्री? 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता था उसे हम लीनियर बोलते थे। यानी कि जो भी वेरिएबल वहाँ पे यूज किया गया है, जो भी वेरिएबल यहाँ पर यूज किया गया है उसमें x की जो पावर होगी, जैसे देखो यहाँ पे ax प्लस b ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1। तो यहाँ पे अगर 1 डिग्री पॉलिनोमियल है यानी कि 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे। ठीक है, पेयर की बात हो रही है, मतलब कि 2 होंगे। और सिस्टम ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम, एक निकाय बन जाता है। ठीक है, एक सिस्टम बन जाता है। 2 वेरिएबल्स यहाँ पे होते ही हैं हमारे पास, x और y 2 वेरिएबल्स हम लेके चलते हैं। ठीक है, और पूरे एक्सरसाइज में x और y ही हमें मिलेंगे। कुछ नया मिलेगा, नई सिचुएशन में देखा जाएगा, वरना ज़्यादातर एग्जाम में सारे x और y ही 2 ही वेरिएबल यूज होते हैं। ठीक है, चलिएगा समझते हैं पहले से। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि इस फॉर्म की ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 is called a linear equation in 2 variable x and y where a b c are real number। a b c क्या है? रियल नंबर है। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। और ये सभी a b c क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती हैं आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। बताया गया था कैपिटल आर, आपको एक सिंबल बताया गया था। कैपिटल आर के अंदर क्या क्या होती हैं? ये हमारी रेशनल नंबर हो जाती हैं क्यू, और ये क्या होती हैं? टी। ये क्या होती है? हमारी इरेशनल नंबर। यानी जो आर होता है क्यू और टी का कलेक्शन होता है, मीन्स रेशनल और इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन होता है। चलिएगा, यहाँ पे हम 2 पेयर लेके चल रहे हैं लीनियर इक्वेशंस के। एक हमारा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ पे दोनों वेरिएबल x और y दोनों में है, सेम वेरिएबल होना चाहिए, तभी उन्हें हम सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे भी x y है और इस इक्वेशन में भी x और y है, तो इन दोनों को संयुक्त रूप से हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर रियल नंबर सच दैट। अब देखिएगा एक कंडीशन और होती है, इसे समझिएगा। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y नॉट इज इक्वल टू 0। कभी भी 0 नहीं होगा। यानी कि a और b के अगर कोफिशिएंट को ले लिया जाए तो इनके स्क्वायर का सम कभी भी 0 नहीं होगा। ये फॉलो करेगी कंडीशन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0। ये सेम इस इक्वेशन के साथ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हम समझ चुके हैं लीनियर। हमने पहला समझा इस स्लाइड में कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0।
फिर दूसरा समझा हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी क्या थी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर रियल नंबर्स। ये क्या है, हमारी रियल नंबर्स। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं क्या कुछ और बेहतरीन है हमारे पास। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि किसी लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली रिप्रेजेंट अ लाइन। कोई भी लीनियर इक्वेशन, आपने क्वेश्चंस किए हैं, आपको बताया गया है कि ग्राफ में कोई भी लीनियर इक्वेशन क्या करेगा, एक लाइन को प्रेजेंट करेगा। क्या प्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करेगा। ईच सॉल्यूशन एक्स एंड वाई, फॉर ईच सॉल्यूशन एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक वैल्यू के लिए ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by इज इक्वल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 corresponds to a point on the line representing the equation and vice versa। क्या कह रहा है कि क्या करेंगे, एक लाइन को प्रेजेंट करता है, एक क्या करता है, लाइन को प्रेजेंट करेगा प्रत्येक x और y की वैल्यू के लिए। 2 पॉइंट्स निकालते हैं। आपको ग्राफ 9th में आपने सीखा भी है कि किस तरह से हमने किसी लीनियर इक्वेशंस को प्रेजेंट किया था। 10th में भी आपने सीख लिया है, आपने तो काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर रखी हैं, ठीक है। चलिएगा दूसरा देखते हैं, प्लॉटिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑन द ग्राफ। किस तरह से ग्राफ में रखते हैं। देखिए प्लॉट करने का तरीका होता है, हमें लीनियर इक्वेशन कोई दे दी गई, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन ऑफ ईच लीनियर इक्वेशन। आपको मैंने बताया था कि अगर कोई सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द ईच लीनियर इक्वेशंस, सो वी चूज एट लीस्ट एनी टू वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हम क्या करते हैं, उससे आप एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, यहाँ से y इज इक्वल टू निकाल लिया, यानी कि इधर क्या हो जाएगा माइनस का c, और ये क्या हो जाएगा माइनस का c, और ये हो जाएगा माइनस का ax। अब बी वाई रहेगा इधर इंटू में रहेगा, बी वाई इधर बी इंटू में रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, इस बी को उठा के यहाँ रख देंगे, तो यानी कि कन्वर्ट होके बन जाएगा क्या, y इज इक्वल टू माइनस का c माइनस ax बाई बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू रखते जाएंगे। क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। क्या करेंगे भाई साहब, x की वैल्यू रखते जाएंगे। x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आती जाएगी। इसके लिए हम 2-3 पॉइंट निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 2 पॉइंट से काम चल जाएगा, वैसे आप 3 पॉइंट निकालना करना थोड़ा सा आसान रहता है। ऐसे करके टेबल बनाओगे, यहाँ पे डाल देना कि p पॉइंट आएगा, यहाँ पे डाल देना कि q पॉइंट आएगा, यहाँ डाल दीजिएगा कि r पॉइंट आएगा। यहाँ पे हमारा x रहेगा और यहाँ पे y रहेगा। यहाँ हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें रखेंगे, जो आएगी उसकी करस्पॉन्डेंस वैल्यू y की यहाँ रखेंगे। फिर x की वैल्यू रखेंगे, जो आएगी करस्पॉन्डेंस वैल्यू y की यहाँ रखेंगे। x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, अपने सेलेक्ट करेंगे x को, और y की वैल्यू यहाँ पे निकाल के रखेंगे। इस तरह से हमें 3 पॉइंट मिलेंगे, p q r। p के कोऑर्डिनेट ये कॉमा ये, q के कोऑर्डिनेट ये कॉमा ये, r के कोऑर्डिनेट ये कॉमा ये, दोनों पॉइंट्स हो गए। सारे पॉइंट्स को क्या करना है, हमें फिर ग्राफ पे रखना है। जैसे ही हम ग्राफ पे रखेंगे, आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y वी प्लॉट देम। क्या करेंगे, उन्हें प्लॉट करेंगे ऑन द ग्राफ, देयर बाय गेटिंग द लाइन रिप्रेजेंटिंग ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि वही जो ग्राफ होगा पॉइंट्स रखने के बाद वो क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का ग्राफ होगा, जो आपको पहले बताया गया था, विच इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए कितने मेथड हैं, ये समझना है। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x, y विच सेटिस्फाइड द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज द पॉइंट वेयर द टू लीनियर प्रेजेंटिंग द टू इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या होगा, दोनों को हम क्या करेंगे, ग्राफ, दोनों लाइंस का ग्राफ खींचेंगे। जैसे ही ग्राफ खींचेंगे तो पता चलेगा कि उनके कोऑर्डिनेट दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो इसके हमारे पास 2 मेथड हैं, इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। एक ग्राफिकल मेथड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन का एक ग्राफिकल मेथड है, और दूसरा पार्ट है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के भी 3 पार्ट हैं, उनको समझेंगे। पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन में क्या करते हैं, मैंने बताया था। हम क्या करेंगे, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर सिस्टम दिया जाएगा। एक सिस्टम का मतलब
दोनों पेयर दे दिए जाएंगे, यानी कि लीनियर इक्वेशंस के दोनों पेयर दे दिए जाएंगे। फिर हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, दोनों का ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के बाद वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां से हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड था। पहला पार्ट जो है हमारा ग्राफिकल मेथड, दिस मेथड इज द लेस कन्विंस्ड व्हेन पॉइंट रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन हैज नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। ये दिक्कत आ जाती है कब, जब ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं, कोई डिवाइड में मिल जाए, पॉइंट में मिल जाता है और उसको प्रेजेंट करने में ग्राफ में थोड़ी सी दिक्कत जाती है, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा फेल होता है या डिफ़िकल्ट हो जाता है। किसी पॉइंट या रिकरिंग नंबर आ जाए, कोई ऐसी आती चली जाती है, पता नहीं कैसी मीन्स टाइप की नंबर आ जाए, कोई रिकरिंग कोई रिपीटिंग नंबर आ जाए, तो उनको प्रेजेंट करना थोड़ा सा ग्राफ पे मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, कन्विंस करने में वहाँ पे हमें दिक्कत होती है। अलजेब्रिक मेथड की बात करते हैं। अलजेब्रिक मेथड से क्या होता है, एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि वहाँ पे भी आते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे कुछ क्वेश्चंस पे क्या होता है, ग्राफ खींचने में, नंबर को प्रेजेंट करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे दूसरे मेथड है हमारे पास कि चलो जब दिक्कत आएगी तो आपके पास और रास्ते हैं, आप निकलो तो सही, मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। तो इन्हें अलजेब्रिक मेथड की मदद से इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे। सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। दिस इज मेथड इज मोर कन्विंस व्हेन द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन हैज नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। कैसे भी हमें सॉल्यूशंस आ रहे हों, आराम से इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। दिस मेथड इज फर्दर डिवाइड इनटू 3 मेथड्स। ये 3 मेथड्स हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा इलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये 3 मेथड हैं। ये अलजेब्रिक मेथड है। ग्राफिकल मेथड आप जान चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पिछली बताया था, पूरे डिटेल से मैंने करके भी बताया था, ग्राफ भी बताया था। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख भी लीजिएगा अगर ना देखे हो तो चलिएगा। कंसिस्टेंसी एंड नेचर ऑफ द ग्राफ्स। अब देखिए, हमें कंसिस्टेंसी देखना है कि ग्राफ का नेचर क्या होगा, यानी जो ग्राफ मिल रहा है वो किस टाइप का होगा। हमें भाई ग्राफ मिल रहा है, 2 लाइनें होंगी, चलो मान लेते हैं कि एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी। तो ये दोनों लाइनें हो सकता है 3 कंडीशन बनाएंगे। हो सकता है कि क्या हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें। हो सकता है ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हों। हो सकता है ये दोनों लाइनें जस्ट एक दूसरे के ऊपर से निकल जाएं, जस्ट एक दूसरे को के ऊपर से निकल जाएं। तो ये 3 कंडीशंस बनती हैं हमारे पास। कंसिस्टेंसी एंड नेचर ऑफ द ग्राफ, यानी कि यही ग्राफ का नेचर होगा, समझिएगा। कंसीडर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखते हैं, एक ग्राफ ले लो, एक इक्वेशन ले लो, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा लिख लो a2x + b2y + c2 = 0। ये 2 लाइन्स हमने ले लिए हैं, 2 इक्वेशंस हमने ले लिए हैं। अब देखिए हम करेंगे क्या, जब भी कोई क्वेश्चन देके आएंगी हमें, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर का सिस्टम देके आएगा, हम क्या करेंगे उस दौरान तुरंत कंपेयर करेंगे। पहले इक्वेशन में a1 की जगह पे क्या है, b1 की जगह पे क्या है, c1 की जगह में क्या है। a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लिया, फिर आप a2 की वैल्यू निकालोगे, b2 की वैल्यू निकालोगे, उसी से कंपेयर करके c2 की वैल्यू, तीनों वैल्यूज हमें मिल गई। अब आप काम शुरू करोगे। इफ a1/a2, आप तुरंत क्या करोगे, एक काम करोगे, आप a1/a2 का रेशियो निकालोगे, b1/b2 का रेशियो निकालोगे, निकाल लिया। इसके बाद एक और काम करेंगे, c1/c2 का रेशियो निकालेंगे। तीनों रेशियो आपने निकाल लिया, a1/a2 का रेशियो निकाल लिया, b1/b2 का रेशियो निकाल लिया, c1/c2 का निकाल लिया। अब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही हैं, यहीं से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इन्हीं रेशियो से, इन्हीं नेचर ऑफ द ग्राफ पता चल जाएगी हमें। देखिएगा, अगर इफ a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, यानी कि a1/a2 का रेशियो इक्वल नहीं है b1/b2 के रेशियो के, देन सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। यानी कि अगर इस कंडीशन में क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट क्या होगा, कंसिस्टेंसी से मतलब ये होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि उसके सॉल्यूशन कम से कम एक होने चाहिए। कम से कम मीन्स एट लीस्ट 1 सॉल्यूशन होना चाहिए। तो वो सिस्टम जो होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर जो होगा, वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर नो सॉल्यूशन, यानी कि अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मीन्स एट लीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन नहीं है, तो उसे हम ये कहेंगे कि वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इस कंडीशन में a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, हैविंग
वन और यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? वन और यूनिक सॉल्यूशन। मैंने बताया ना आपको कि इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट इसका वन सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, हैविंग वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, वो भी यूनिक, यानी कि उसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे बोलते हैं यूनिक, अद्वितीय सॉल्यूशन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग द एबव इक्वेशन इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा? जो हमारा पेयर होगा एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, दोनों लाइंस का जो इक्वेशन होगा इस टाइप में होगा, इस टाइप में होगा, यानी एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। सेकंड कंडीशन देखेंगे। अब मान लीजिए A1/A2 का रेशियो बराबर आ जाए B1/B2 के रेशियो के, और वो भी बराबर हो C1/C2 के, यानी कि A1/A2 का रेशियो यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल है y के कोफिशिएंट के रेशियो के, और वो भी इक्वल है आपके कांस्टेंट टर्म के रेशियो के। तो सिस्टम इज कॉल्ड डिपेंडेंट एंड हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सिस्टम क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। सिस्टम क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा? सिस्टम के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। पेयर ऑफ लीनियर रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन कोइंसिडेंट। इस कंडीशन में क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगी। कैसी लाइन से मिलेंगी? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का लाइन का मतलब क्या होता है? ऐसा, ऐसी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन। ये एक लाइन थी, उसके जस्ट ऊपर ये दूसरी लाइन, एक दूसरे के ऊपर होंगी। ये लाइन थी हमारी, और इसी के ऊपर से, इसी के ऊपर से दूसरी स्ट्रेट लाइन, जस्ट इसी के ऊपर से ऐसे ये लाइन, और इसी के जस्ट ऊपर दूसरी लाइन होगी। मीन जहाँ जहाँ से ये जाएगी वहाँ से दोनों लाइन्स होके जाएंगी, दोनों लाइन्स जाएंगी, स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी होंगी। ठीक है, चलिएगा। ये लाइन और यहीं से होके जाएगी हमारी दूसरी लाइन। इस तरह से दोनों लाइन क्या होंगी? कोइंसिडेंट लाइन इन्हें बोलते हैं, कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसाइड या कोइंसिडेंट लाइन्स बोलते हैं। तो इनका जो ग्राफ मिलेगा कब? जब तीनों रेशियो इक्वल होंगे। A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के। तो इस कंडीशन में क्या होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और लाइंस जो होंगी हमें कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगी। एक और कंडीशन बचती है कि इफ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, सिस्टम इज द कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। सबसे पहला, इस कंडीशन में भी कंसिस्टेंट होता है, इसमें भी कंसिस्टेंट होता है, और इसमें भी कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है। आपको बताया गया है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए कंसिस्टेंसी के लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन, तो ये क्या होते हैं? इनकंसिस्टेंट होते हैं। इस कंडीशन में सिस्टम क्या होंगे? इनकंसिस्टेंट होंगे। नो सॉल्यूशन। पेयर ऑफ लीनियर रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशंस आर पैरेलल, डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट्स। ठीक है, चलिएगा आगे देखेंगे। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ग्राफिकल मेथड से देखिए क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं, इसका ध्यान देते हैं, समझते हैं। इन द मेथड, इन दिस मेथड, टू इक्वेशंस आर प्लॉट सेपरेटली इन अ सिंगल ग्राफ। हम क्या करेंगे? सिंगल ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सारे पॉइंट्स जो भी होंगे, 2 पॉइंट्स कम से कम निकालेंगे, वो सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। पहला कंडीशन बनती है कि या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और यहाँ पे P पॉइंट पे कट कर रही हैं, जहाँ पे कट करेंगी वो पॉइंट निकालेंगे, वही हमारे सॉल्यूशंस होंगे। केस सेकंड, केस सेकंड ऐसा हो सकता है कि जो लाइन्स हैं वो क्या हों? पैरेलल लाइन्स हों। कैसी हों? पैरेलल लाइन्स, यानी कि जो ग्राफ मिलेगा हमें पैरेलल लाइन का ग्राफ मिलेगा। पैरेलल लाइन की सिचुएशन में कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा? नो सोल्यूशन। और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा? केस 1 में यूनिक सोल्यूशन होगा, ओनली वन यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, चलेगा। केस थर्ड देखेंगे। देखिए केस थर्ड में क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लाइंस कुछ इस तरह से होगी। देखिए एक लाइन हमारी यहाँ से जा रही थी, ये लाइन, और यहीं से होती हुई दूसरी लाइन भी गई हुई है, दूसरी लाइन भी यहाँ से होती हुई गई हुई है। इस कंडीशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। इस कंडीशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। 3 कंडीशन मैंने आपको बताई, एक यूनिक सॉल्यूशन वाली, दूसरी नो सॉल्यूशन वाली, तीसरी मेनी सॉल्यूशंस वाली। ठीक है, फिर एक बार डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। इस कंडीशन में यानी कि एक जगह अगर इंटरसेक्ट करेंगे सिर्फ तो क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन। इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा, और इस कंडीशन में यानी कि जब लाइन एक दूसरे के जस्ट ऊपर हों, कोइंसिडेंट लाइन की सिचुएशन में क्या होगा?
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इसमें क्या होगा, कंसिस्टेंट होता है, इस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होता है, और इसमें भी क्या होता है, सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, ऊपर हमने डिस्कशन किया था। चलेगा, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन। अलजेब्रिक मेथड, लीनियर पेयर लाइन्स आपको दी गई हैं, लीनियर पेयर इक्वेशंस दिए गए हैं। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर पेयर दिए गए हैं, हमें क्या करना है, इनका सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन मैंने भी आपको 3 तरीके बताए थे। अलजेब्रिक मेथड जो होते हैं हमारे, ऊपर वाला तो ग्राफिकली था। देखिए, अलजेब्रिक मेथड के अंतर्गत आपको बताया था मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बात करेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y इन टर्म ऑफ x। क्या करेंगे, 2 इक्वेशन है, इसे आप इक्वेशन 1 लेट करोगे और इसे इक्वेशन 2 लेट करोगे। दोनों इक्वेशन को आपने 1 2 लेट कर लिया। आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकालोगे, यानी कि y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लोगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ गया, मान लीजिए c1 माइनस a1x, माइनस का c1 माइनस a1x डिवाइडेड बाई b1। और ये y की जो वैल्यू आई है, इसे आप इक्वेशन 3 मानोगे। इक्वेशन 3 की वैल्यू उठा के आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 में रखोगे। जैसे ही आप इक्वेशन 2 में रखोगे तो पूरा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा x के टर्म में, और वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू मिलेगी, उठा के इस इक्वेशन 3 में रखोगे तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से आपको वो पॉइंट्स मिल चुका है, मीन्स x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल के दूसरी इक्वेशन में आप क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक उस वेरिएबल की वैल्यू निकालो। जब वैल्यू निकल आएगी तो यहाँ से जो इक्वेशन 3 जिसे आप मानते हो, यहाँ से दूसरी वाली आप वैल्यू निकालो, और y की वैल्यू यहाँ से मिल गई, x की पहले मिल चुकी थी, तो दोनों सिस्टम को सॉल्व कर लिया हमने, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर को हमने सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखो, एलिमिनेशन मेथड है क्या। एलिमिनेट का मतलब होता है डिसअपियर करना, गायब करना। तो हमारे पास यहाँ 2 वेरिएबल होंगे, मीन्स इस मैजिक, ये मैजिक मेथड इसे बोला करो, मैजिक मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, गायब करना। ठीक है, यू आर मैजिशियन। अभी देखिए, मैजिक आप देखेंगे और करेंगे भी। देखिए, एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है कि हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को, 2 वेरिएबल होंगे, एक x होगा हमारे पास, एक y होगा। किसी एक वेरिएबल को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, गायब करते हैं। गायब करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोफिशिएंट सेम करते हैं। जिसको हमें गायब करना है उसके कोफिशिएंट को सेम करेंगे। जैसे ही कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, फिर देखेंगे सेम साइन, अगर सेम साइन है, सेम साइन क्या, सेम साइन में क्या होगा, दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होंगी। अगर अपोजिट साइन आएगा तो ऐड होंगी, अपोजिट साइन आएगा तो ऐड होंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक पूरी तरह से निगलेक्ट हो जाएगा, हमारे पास कन्वर्ट होकर सिर्फ एक वेरिएबल बचेगी। एक वेरिएबल की को आसान तरीके से हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बार समझ लेते हैं इसकी लैंग्वेज भी। इफ कोफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल आर नॉट सेम इन बोथ इक्वेशन, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन विद सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट। यानी कि जब भी कोफिशिएंट सेम करने का मतलब क्या था मेरा, कि कोफिशिएंट सेम करने के लिए क्या करोगे, आपको कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर एक्स के कोफिशिएंट सेम करना है तो हमें क्या करना होगा, देखेंगे क्या कमी पड़ रही है, तो जिस नंबर की कमी होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से हो जाएगा। हो सकता है हमें एक इक्वेशन में भी मल्टीप्लाई करने से काम चल जाए, हो सकता है दोनों में करना पड़े, तो आप उसके लिए तैयार रहिए, अकॉर्डिंग डिपेंड अपॉन सिचुएशन। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट मैंने बता दिया। एडिशन कब होगा, जब जिसका आप एलिमिनेशन कर रहे हो उसके अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन, अपोजिट साइन है तो हमेशा एडिशन होगा। द इक्वेशन सो ऑब्टेन गेट इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड सॉल्व इट। जैसे ही वन वेरिएबल की इक्वेशन मिलेगी उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल गॉट इन द अबव स्टेप इन either ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन टू गेट वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। तो क्या करेंगे, दूसरे वेरिएबल की से वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिएगा दूसरा देखते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को मैंने उसमें कुछ ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बताया है, तब भी आप फिर से समझ लीजिए। देखिए, अगर आपके दिमाग में ये याद रहे तो आप इस तरह से कर सकते हो, B1 C1 जो भी है इस तरह से, वरना मैं एक बेहतरीन तरीका आपको बताता हूँ, आप उसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा सबसे पहला काम होगा आपका, आप क्या करोगे, हाँ पहला काम आप क्या करोगे, लिखोगे x डिवाइडेड बाई, बीच में इक्वल लगाओगे, माइनस का y लिखोगे, इक्वल लगाओगे, 1 बाई लिख के छोड़ दोगे, इतना कर लोगे। फिर क्या करना,
अब मेरी बात को समझना। अब क्या करना, जब x के लिए आप काम करोगे तो आप भूल जाना कि ये लिखा है, x को आप भूल जाना, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, B1C2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई साहब, इसके नीचे लिखोगे B1C2, क्या आ गया B1C2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो B2C1, x के डिवाइड में लिख दिया आपने। अब आ जाओ y के नीचे, देखिए हमने लिखवाया है माइनस का y बटा ना माइनस का y, देखिए वहाँ पे माइनस का y नहीं मतलब माइनस के नीचे मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इस कंडीशन में आपको क्या करना है समझिएगा, इसे भूल जाना, इसे भूल जाना, इसे भूल जाना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो A1C2, A1C2 आ जाएगा, क्या आएगा A1C2 माइनस A2C1, A2C1। अब जो वो माइनस का y पहले था, जो माइनस का y हमने बटा में लिखा था, इस माइनस के नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा A2C1 माइनस A1C2। तो ये हो गया हमारा A2C1 माइनस C2A1 या A1C2, जो भी कहो, उसे कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, चलिएगा। इसके बाद मैंने आपको एक बात और बताई थी, जब आप इसके पास आओगे, इसके पास आओगे तो भूल जाओगे इसे, ठीक है। 1 लिख दिया आपने, A1B2 माइनस A2B1 माइनस A2B1, इस तरह का काम करना है। फिर आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास 3 रेशियो दिए गए हैं, ये फर्स्ट रेशियो है, ये सेकंड रेशियो है और ये थर्ड रेशियो है। क्या करेंगे हम, फर्स्ट और थर्ड रेशियो को लेंगे, x की वैल्यू निकल के आएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे इक्वल करके। इसके बाद जैसे हमें क्लियर हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को लेंगे, यहाँ से y वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी और इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की मदद से x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और होती है कि A1A2 माइनस A2B1, यानी कि ये वाला टर्म जो होता है ये कभी जीरो नहीं होगा, ये कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है, जीरो नहीं होगा लीनियर इक्वेशन में। चलेगा, नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कशन करते हैं। बहुत बेहतरीन स्लाइड है, इसे समझिएगा। देखिएगा, इस स्लाइड में आपको बताने की कोशिश की गई है equations reducible to a pair of linear equation in 2 variable। कह रहा है कि sometimes pair of equations are not linear, not in standard form। जब भी कभी होता क्या है कि लीनियर नहीं होती और ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। देन दे आर ऑलरेडी सो दैट दे रिड्यूस टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर नहीं होंगे उस फॉर्म में तो हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज करेंगे। जब चेंज हो जाएगा तो उसके बाद हम उस पर वर्क शुरू करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल भी दिया गया है A1x प्लस B1y, A1/x प्लस B1। वैसे तो आपके हिसाब से A1x प्लस B1y होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने क्या किया है, A1 डिवाइडेड बाई x प्लस B1/y प्लस C1 इक्वल टू C1। दूसरा क्या है, A2/x माइनस B2y, B2/y इज इक्वल टू C2। ऐसी सिचुएशन बना दी है, हालात को थोड़ा सा पतला कर दिया है। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, लीनियर में चेंज करेंगे। पहला काम हमारा होगा लीनियर में इन्हें चेंज करना। देखिएगा, जैसे यहाँ पे इसने दिया था 1/x है ना, आप 1/x को यहाँ पे p मान लीजिए। 1/x को क्या करो, p मान लो, और एक है 1/y, 1/y को आप मान लो q। इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसे आप लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो क्या, A1p ना, A1p प्लस B1 A1x प्लस A1p प्लस B1q इज इक्वल टू C1। ये बन गया P और Q में लीनियर इक्वेशन बन गई है। किसमें, P और Q में। दूसरा क्या हो जाएगा, A2 को क्या माना आपने, 1/x को तो P ही माना है ना, तो ये हो जाएगा हमारा Q2। ये क्या हो जाएगा, A2p प्लस B2q इज इक्वल टू C2। इस तरह से दोनों इक्वेशंस कन्वर्ट हो चुके हैं। ये है आपका A1p प्लस B1q प्लस C1 इक्वल टू C1। दूसरा क्या है, A2p माइनस B2q इज इक्वल टू C2। नाउ वी आर यूज एनी मेथड ऑफ फॉलो देम, यानी कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से भी आप कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप कर सकते हो। इस तरह से आपने सीखा आज का ये बेहतरीन चैप्टर, जो आपको मुझे लग रहा है अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, ऐसे में उम्मीद ही कर सकते हैं। क्योंकि अब मीन्स अंदर से आप कितना इंस्पायर हुए हैं इस वीडियो को लेके, ये तो आप ही बता सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दोगे, वो वैल्यूएबल कमेंट्स जिसकी हमें प्रतीक्षा रहती है। हमेशा मैं इंतज़ार करता रहता हूँ आपके कमेंट्स का, कि आपका कमेंट्स कब आएगा, कब हमें
खुशी होने का मौका मिलेगा कि आप रियल में सीख रहे हो, कुछ अच्छा सीख रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो। चलिएगा, और एक लाइन है, मैं अक्सर बोला करता हूँ, मेहनत करते रहना बच्चों, क्योंकि पंक्ति बड़ी अंदर से जुड़ी हुई है कि पढ़ते तो सभी हैं, आप भी पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। बच्चे क्लास में बहुत से बच्चे पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, लेकिन आप में से कुछ बच्चे इतना तगड़ा स्कोर कर जाते हैं कि अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। तो बस जिसमें जान होगी अंत में दिया वही रह जाएगा। कोशिश करते रहना, सोचना मत, टारगेट को लगाओ, फिक्स करो। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलने की जिद भी ज़रूरी है मंजिलों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप चलोगे, लड़खड़ाओगे, गिरोगे, लेकिन तब भी चलोगे, हर हालत में चलोगे। ये मुझे आप विश्वास दो, आप कंटिन्यू प्रोग्रेस की राह पे चलोगे, ये मुझे भरोसा दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस, कंटिन्यू मैथ्स के सॉल्यूशन, लाइव क्लासेस। थैंक यू, जय हिंद। हाँ, एक बात और बोलता हूँ लास्ट में कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम चैनल इसी सेम नाम से ई गुरुकुल 10 डालिएगा टेलीग्राम पे जाके, वहाँ पे सर्च कीजिएगा और उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वो स्पेशली आपके लिए बना हुआ बोर्ड के लिए ही चैनल है। और वहाँ पे आपको सारी PDF, सारी लिंक मिल जाएंगी, जिससे आप क्लास को और बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। थैंक यू।